है। तो सभी लोग इस तरह से तो शोल्डर को जोड़ लेते हैं, लेकिन अब जो मेन प्रॉब्लम हमारी जो क्रिएट होती है वो क्या होती है। यहाँ से हमने शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया, ज्वाइंट करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से इस तरह से लिया पार्ट को इस तरह से सीधा रखा। सीधा रखने के बाद हमने फ्रंट के पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखा। उल्टा रखने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से इस तरह से पकड़ा और यहाँ से इस तरह से इसको पलटकर इसमें सिलाई लगा दी। इस तरह सिलाई लगाकर हमने इसकी कंधी जोड़ दी है। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप इस तरह से ज्वाइंट करेंगे तो आपका शोल्डर में जो है फुलाव आ जाएगा। तो इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं जोड़ना है। तो आपको किस तरह से जोड़ना है, सबसे पहले तो आपको हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शर्ट शोल्डर की एक जानकारी। जैसे आप शर्ट में डबल शोल्डर ज्वाइंट करते हैं, जैसा कि हमने ये शोल्डर ज्वाइंट किया है, ये शोल्डर हमारे दो शोल्डर हैं, दोनों ज्वाइंट होते हैं। तो इस टाइप के जैसे आपके पास शोल्डर हैं और इसको आप ज्वाइंट करना चाहते हैं, तो परफेक्ट तरीका क्या होता है शर्ट के शोल्डर को ज्वाइंट करने का। और इसमें जो हमारी एक प्रॉब्लम आती है वो ज्यादातर ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे जो शोल्डर है वो अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से इस तरह से दोनों शोल्डर बराबर नहीं बैठते हैं। कई बार तो हमारा ऊपर का शोल्डर बड़ा हो जाता है, कई बार नीचे का शोल्डर हमारा छोटा रह जाता है, जिस वजह से यहाँ पर इस तरह से सिलवट हो जाती है, यहाँ से काफी कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से आती है और क्या हम गलती करते हैं जिस शोल्डर जोड़ते समय जो ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से आपको डबल शोल्डर जोड़ना बताएंगे और ये जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को हम किस तरह से दूर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत सीखने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको एक ही बार में सारा कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो जैसे चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं और पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और इससे साथ साथ जैसे आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिए। तो इस तरह से हमने ये शोल्डर को ज्वाइंट किया है। अब इसको हम हटाकर रख लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से ज्वाइंट करना है और कौन कौन सी हमें गलती नहीं करनी है जो शोल्डर हमारा एकदम परफेक्ट आ जाए। तो इस तरह से हमने जो है शर्ट की बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट कटिंग कर लिया है और इसको हमने डबल शोल्डर को भी कटिंग कर लिया है। जैसे आपको ये शोल्डर कटिंग करना नहीं आता है तो इसका वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी किस तरह से शोल्डर हमारा कट किया जाता है। तो वहां पर जाकर आप अच्छी तरीके से शोल्डर की कटिंग करना सीख लीजिए। तो इस तरह से जो हमने शोल्डर कटिंग किया हुआ है वो हमने कटिंग किया हुआ है डबल में और इस शोल्डर को हमने एकदम बराबर रखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको जब कटिंग करनी है तो शोल्डर को आपको एकदम बराबर कटिंग करना है, आपको छोटा बड़ा कटिंग नहीं करना है। इस तरह से दो शोल्डर को हमने ले लिया है, उल्टे हिस्से पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इसमें से एक शोल्डर को इस तरह से लेंगे, एक शोल्डर को हम सीधा रखेंगे नीचे की तरफ और इसके बाद हम बैक के पार्ट को उठाएंगे। इस तरह से बैक के पार्ट को उठाएंगे और यहाँ से इस तरह से इसको भी सीधा रखना है और बैक को भी सीधा रखना है और यहाँ से सेंटर को आपको मिलाना है, बीचों बीच सेंटर को आपको यहाँ से मिलाना है। इस तरह से मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा शोल्डर है इस शोल्डर को लेंगे और इसको रखेंगे इसके ऊपर उल्टा, इस तरह से उल्टा रखेंगे और सेंटर से हम इसको मिलाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जब भी आप सिलाई लगाएंगे तो आपको सिलाई यहाँ पर ½ इंच का मार्जिन लेकर सिलाई को लगाना है और दोनों शोल्डर को आपको अच्छी तरीके से पकड़ना है। खास तौर से जब हमारा नीचे का शोल्डर है इसको थोड़ा सा आपको टाइट रखना है और ऊपर वाले शोल्डर को आपको ढीला छोड़ना है। इस तरह से आपको ज्वाइंट करना है। पहली तो आपको गलती ये नहीं करनी है। इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद आपको क्या करना है, दूसरा काम ये करना है, जब आप इस तरह से शोल्डर आपका ज्वाइंट हो जाए तो यहाँ से इस तरह से पलट कर रखेंगे नीचे वाले शोल्डर को और अच्छी तरीके से यहाँ से नाखून लगाएंगे। अब यहाँ से नाखून लगाएंगे, नाखून लगाने के बाद यहाँ से फिर से सीधा करेंगे और यहाँ से इस वाले पार्ट को पलटेंगे और यहाँ पर भी आपको अच्छी तरीके से नाखून लगाना है। अब नाखून लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से दोनों पार्टों को अच्छी तरीके से पकड़ लेना है, साफ कर लेना अच्छी तरीके से और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेकर या लब की सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से आपको काम करना है। तो सभी लोग इस तरह से तो शोल्डर को जोड़ लेते हैं, लेकिन अब जो मेन प्रॉब्लम हमारी जो क्रिएट होती है वो क्या होती है, यहाँ से हमने शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया, ज्वाइंट करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से इस तरह से लिया पार्ट को इस तरह से सीधा रखा। सीधा रखने के बाद हमने फ्रंट के पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखा। उल्टा रखने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से इस तरह से पकड़ा और यहाँ से इस तरह से इसको पलटकर
इसमें सिलाई लगा दी। इस तरह सिलाई लगाकर हमने इसकी कंधी जोड़ दी है। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप इस तरह से ज्वाइंट करेंगे तो आपका शोल्डर में जो है फुलाव आ जाएगा। तो इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं जोड़ना है। तो आपको किस तरह से जोड़ना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ से इस तरह से हम शोल्डर को रखेंगे, बराबर रखेंगे। बराबर रखने के बाद जैसे साइड का मार्जिन आपका निकल रहा है तो यहाँ से आपके साइड के मार्जिन को बराबर कर लेना है। दोनों साइड की तरफ को आपके मार्जिन को बराबर कर लेना है। मार्जिन बराबर करने के बाद आपको क्या करना है, कई बार ऐसा होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे हमने शोल्डर को डबल में जोड़ा है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा पार्ट थोड़ा बहुत नीचे का जो है ये वाला पार्ट थोड़ा बहुत खिसक जाता है, जिस वजह से ये जो ऊपर वाला मार्जिन है वो हमारा कम ज्यादा हो जाता है। मेन हमारी प्रॉब्लम यहाँ से ही क्रिएट होती है। जब हमारा जैसे ये मार्जिन कम ज्यादा हो गया तो आपको क्या करना है, इस मार्जिन को आपको इस तरह से बराबर कर लेना है। दोनों मार्जिन को आपको सेम बराबर करना है। यदि आपका मार्जिन कम ज्यादा रहा तो आपके जो शोल्डर में है वो फुलाव रहेगा, तो आपका शोल्डर परफेक्ट तरीके से नहीं बैठेगा। तो इस तरह से आपको मार्जिन को बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद आपको क्या करना है, अब इसको ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करते समय आपको क्या करना है, यहाँ से शोल्डर को लेना है और एक पार्ट को आपको नीचे निकाल देना है और ऊपर वाली पार्ट को आपको इस तरह से रखना है। रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारा साइड का फ्रंट का पार्ट है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे उल्टा, और यहाँ से आपको क्या करना है, इसकी बैक साइड से इसको मिलाकर रखना है। यहाँ से मिलाकर रखेंगे और यहाँ से ये जो तीरा हमने निकाला हुआ था इसको हम घुमाकर इस तरह से पकड़ लेंगे। अब जब आप इसको पकड़ेंगे तो दोनों के मार्जिन आपके सेम होने चाहिए। यदि मार्जिन आपके कम ज्यादा हो गए तो प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होने वाली है। तो आपको यहाँ पर रखना है और इस तरह से दोनों के मार्जिन को बराबर करना है, कंधी से भी और साइड से भी। इस तरह से मार्जिन को बराबर करके ज्वाइंट कर लेना है। मार्जिन आपको 1/2 इंच का ही लेना है और इस तरह से आपको पलट लेना है। इस तरह से पलट लेने के बाद यहाँ से आपको नाखून लगा लेना है। तो दोनों शोल्डर को हम पहले जोड़ देते हैं, फिर आपको बताते हैं। ज्वाइंट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नाखून लगा लेना है। आपको इस तरह से नाखून लगा लेना है। लगाने के बाद आपको ये नहीं करना है कि आपने इस तरह से लिया और यहाँ से इस तरह से पकड़ा और यहाँ से सिलाई लगा दी है। इस तरह से आपको सिलाई नहीं लगानी है। आपको सिलाई क्या लगानी है, यहाँ से इस तरह से देख लीजिए दोनों शोल्डर हमारे एकदम बराबर हैं, परफेक्ट तरीके से हमारे शोल्डर ज्वाइंट हो गए हैं। तो ज्वाइंट होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कंधी जो ज्वाइंट हुई है तो यहाँ से इस तरह से पार्ट को रखेंगे और दोनों पार्टों को इस तरह से खींचेंगे। यहाँ से खींचकर और आपको सिलाई लगानी है इस पर, मतलब की या पैर की सिलाई लगाना है तो पैर की सिलाई भी लगा लेंगे। तो आप इस तरह से लगाएंगे। तो जब आप इस तरह से लगाएंगे तो भी आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आप इस तरह से नहीं लगाते हैं तो आपका पार्ट ऊपर नीचे हो सकता है और यहाँ पर एक पार्ट में नम भी इकट्ठी हो सकती है। तो आपको इस तरह से बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। जब भी आप शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इस तरह से आप शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। जब आप इस तरह से शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे तो शोल्डर में आपका कोई भी नम नहीं रहने वाली है। देखिए दोस्तों, एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा जो शोल्डर है वो जुड़कर रेडी हो गया है। कहीं कहीं से भी देखिए कोई भी हमारा मार्जिन नहीं निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसे आपको भी घर बैठे शर्ट का फुल काम सीखना है, फुल कंप्लीट मास्टर बनना है शर्ट का, तो हम आपके लिए लेकर आए शर्ट का फुल कंप्लीट मास्टर कोर्स, वो भी बहुत ही कम प्राइस के साथ। इसमें आपको 10 से अधिक तरह की शर्टों का काम सिखाया जा रहा है। तो दोस्तों देर ना करें, हमारे इस ऑफर का जल्द से जल्द लाभ उठाएं। स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर आप हमसे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। नहीं तो आप हमारे ऐप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में हमने दे रखा है, और ऐप्स का नाम है LT टेलर क्लासेस। तो दोस्तों देर ना करें, इस ऑफर का जल्द से जल्द लाभ उठाएं और बने घर पर बैठकर एक शर्ट का फुल मास्टर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।